आज मैं वीडियो में कुछ बोलने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का है बटन उसको प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन देखने के बाद हमारे व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इतने सब्सक्राइबर में, लेकिन उसके बाद भी हमारे सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इससे मुझे पता चले कि हाँ, जो देख रहे हैं वीडियो वो सीरियस है। तो चलो अब आगे दिखाते हैं वीडियो और बताते हैं आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और संडे को तो अक्सर छुट्टियां हुआ करती हैं, लेकिन हमारे पास क्या, काम अगर आ गया तो करना है। तो अभी एक कस्टमर का सुबह सुबह फ़ोन आ गया। उसकी दरअसल मैंने इंस्टॉलेशन करी थी, उनकी इंस्टॉलेशन करी थी, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी पानी गीज़र कुछ गर्म नहीं कर रहा है। पुराना गीज़र था उनका काफ़ी। तो चलो चल के देखते हैं वहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से पानी उनका गीज़र गर्म नहीं कर रहा है, और बोल रहे हैं कि वाटर का फ्लो है वो भी कम है। तो गीज़र तो मॉडल में आपको बता देता हूँ, गीज़र है प्योरो करके। तब वहीं पे चल के देखेंगे कि इसमें किसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग नवीन मार्केट से जा रहे हैं और ग्वालटोली में हम लोग को जाना है। तो यही रास्ते में चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं उसके बाद बेसिक क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लाए थे करते हैं, लेकिन चले आओ। अब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, संडे का दिन है, किसी ने लाया ना रोया पानी बाहर निकली। चीज़ का ही उसमें लाइट जल रही थी, बंद हो गया एकदम पानी अभी, लेकिन गर्म करने लगा कर रहा है, लेकिन प्रेशर की दिक्कत आ रही थी ना, वो आवाज़ से खाली देखो पता चल रहा है स्केलिंग भरी हुई है पत्ते। तो यही है वो गीजर जिसको भी हम लोग उतारेंगे। उतारने के साथ साथ इसकी जो अंदर स्केलिंग भरी पड़ी है टैंक के अंदर, वो भी निकालेंगे और एलिमेंट बचाते हुए, और साथ में इसमें जो और प्रॉब्लम भी होगी वो भी सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गीज़र हम लोग ने उतार लिया है, पानी खाली करके अंदर पूरा। अब उसके बाद अच्छा कुछ नोटिस आप लोग करोगे अगर, तो इसका जो आउटलेट वाला है इसके अंदर एक पाइप पड़ा होता है पतला सा, वो जैसा कि आप लोग देख रहे हो खाली है। हालांकि इससे पहले जिसने जो भी गीज़र रिपेयर किया किसी ने, उसमें से इसने वो निकाल के हटा दी है। तब आगे प्रॉब्लम देखते कैसी क्या आ रही है। तो हम लोग इसको खोल लेते धीरे धीरे करके, और इसके अंदर जो भी वायरिंग है वो हम लोग को आराम से हटानी है। इसलिए अगर आप नॉलेज नहीं है आपको वायरिंग की, तो आपको हटाने से पहले एक फ़ोटो शूट कर लेना है, या फिर अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप बेफिक्र होकर आप पूरी वायरिंग खोल सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑलरेडी पता ही था सब कुछ, तो मैंने इसको बेफिक्र होकर इसकी जो भी अंदर की वायरिंग थी, अंदर के पार्ट्स से, वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके हटा लिए। तो सबसे पहले हटाना इसका यही है कि अंदर एक थर्मल कट ऑफ लगा होता है और अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो बस यही 2-3 पार्ट होते हैं। तो ये दोनों खोल लेना है। खोलने के साथ साथ इसकी जो वायरिंग है वो भी एक करके तार हटा लेने हैं, और सेंसर इसके आराम से निकालने हैं कि कहीं से सेंसर ब्रेक ना हो जाए कि अगर सेंसर ब्रेक हो गया तो थर्मोस्टेट या थर्मल कट ऑफ जिसका भी ख़राब होगा तो फिर आपका वो नया डालना पड़ जाएगा। तो इसकी जो वायरिंग है वो हम लोग निकाल ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखें। और वायरिंग के साथ साथ इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी निकालना है, बिल्कुल बाहर निकालना है। और इसके अंदर का जो इंडिकेटर बल्ब है वो भी हटा रहे हैं।
आप धीरे धीरे करके इसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी मतलब अंदर की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे करके निकालें, क्योंकि आप जल्दीबाजी अगर करेंगे तो उसमें से गीज़र जब पुराना होता है तो उसकी प्लास्टिक भी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, तो हो सकता है वो टूट जाए। तो कोशिश करें कि आप आराम आराम से काम करें, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अंदर का सब कुछ आप आराम से निकाल लें। उसके बाद अंदर की जो भी सफाई रहेगी, क्लीन रहेगी, वो बेफिक्र होकर पानी डालें भाई, और पानी डालने के बाद अंदर जितना भी गंदगी है वो सब हिला हिला के बाहर निकालना है। तो वीडियो बने रहो, देखते रहो। और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग को चाहिए तो 1-2 दिन में आपको मैं अपलोड करता रहता हूँ। अरे सब चले